जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक गुजारिश के जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारा वीलॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। आज की जो वीलॉग है वो ये है कि जब मियां साहब की आमद से पहले 21 अक्टूबर को याद है आपको, आए हैं एक माह पहले, तो उससे पहले नवाज़ लीग बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना बुकल मार के सुस्ती का शिकार होकर बैठी हुई थी। मियां साहब के आने से कुछ दिन पहले वो थोड़ा एक्टिव हुई, मुतहरक हुई, जलसे इधर उधर किए और फिर मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा किया। उसके बाद वो फिर सुस्ती का शिकार जो है नज़र आ रही है। हाँ, कोयटा के अंदर मियां साहब ने एक जलसा किया और वहाँ पे शानदार नतीजा भी जो है वो लिया कि 30 जो हैवी वेट थे बलूचिस्तान के उन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की। लेकिन उसके बाद जलसों के हवाले से जो है जो एक सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिल्कुल नवाज़ लीग की तरफ से नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है, ज़ाहिर है कि वो ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर जिस तरह होता है कि मुख्तलिफ वफूद मिल रहे हैं, टिकटें आ गई जी, टिकटों का फ़ैसला होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जलसे अभी फ़िलहाल नवाज़ लीग नहीं कर रही, या वो अपनी शायद जो कुव्वत है उसे ज़ाया नहीं करना चाह रही और वो इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होगी तो उसके ऊपर शुरू करेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप बिलावल को देखें तो सर थर के इलाके के अंदर मिट्टी जो इलाका है वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कभी पेशावर, दीर बाला, नौशहरा, मर्दान, अपर दीर और फिर चित्राल के अंदर वहाँ की जो आबादी हैं, बहुत छोटे छोटे ये ज़ायरा के इलाके हैं, उस आबादी के लिहाज से और जो इलाके हैं उस हिसाब से एक अच्छे जो है वो जलसे कर रहे हैं। और ये सब जलसे जो इन जलसों की एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फ़र्क है आज के दौर के अंदर, वो दिन की रोशनी के अंदर हो रहे हैं। जिस तरह लाडले करते हैं ना कि रात की रोशनी है, अंधेरे के अंदर जलसे कर देना, वो नहीं हो रहे, नज़र आता है। बाकी आप टीवी के अंदर खबरों में देखें ना, ये टीवी जो फुटेज आती हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा होता है कि कितना क्राउड है, कितना नहीं है। दिन की रोशनी के अंदर ये सारी चीज़ होती है। इसके मुकाबले में नवाज़ लीग जिस तरह कहा कि बिल्कुल खामोश है, और उसकी वजह भी एक है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नवाज़ लीग की तंजीम है वो इख्तलाफात का शिकार है। अच्छा, इख्तलाफात का शिकार है। किसी ज़माने के अंदर तो नवाज़ लीग की से थी, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पॉकेट्स के अंदर उनकी नुमाइंदगी थी, लेकिन अब वहाँ पे अगर आपको ये गोएड नहीं मिल रहा कि जी अच्छा जलसे में एक अच्छी तादाद आ जाएगी, तो मियाँ साहब ज़ाहिर है कि कौमी सतह के लीडर हैं, वो वहाँ क्या करने जाएंगे। और अगर जाके सिर्फ मीटिंग्स ही करनी है तो वो क्यों जाएंगे? वो कहते हैं कि मेरे पास आए, मैं पार्टी लीडर हूँ। तो वहाँ जाके अगर जलसा नहीं किया तो ये भी एक सुबकी वाली बात है। अच्छा, इसके मुकाबले में अब आप आ जाएं सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध के अंदर अगर कोई इलेक्टेबल आ जाता है, मैं गुज़श्ता वीलॉग्स में भी ये बात कर रहा हूँ, तो वो तो अपने बलबूते के ऊपर अपने इलाके के अंदर कोई एक जलसा करवा सकता है मियाँ साहब का। अदरवाइज़ इस वक्त एक मुतहिदा ऐसी है कि जो कराची के अंदर मियाँ साहब को अपने साथ जलसा करवा सकती है, वरना पूरे सिंध के अंदर इंटीरियर हो या कराची हो, नवाज़ लीग के पास इतना वोट बैंक या इतनी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो एक अच्छा जलसा, जिसे कहते हैं ना कि इम्प्रेसिव क्राउड, वहाँ पे इकट्ठा करके जलसा कर सके। तो इसलिए शायद मियाँ साहब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं कर रहे जलसा। और पंजाब के अंदर भी अभी वो देख रहे हैं, वो मूवमेंट उनकी शुरू नहीं हुई, शायद कुछ अरसे बाद शुरू हो जाए। तो ये एक चीज़ है। लेकिन इसमें मुकाबले में अगर आप ये कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, तो जलसे वो ज़रूर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन जलसों के बाद आप ये कह रहे हैं कि वो अवामी सियासत कर रही है, कोई इलेक्टेबल जिसे कहते हैं ना किसी इलाके का हैवी वेट, वो अभी हाल की घड़ी में शामिल नहीं हो रहा। कल को हो जाए, पहले हुए हैं जब ये निगरान गवर्नमेंट कायम हुई है और PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो उसके फौरी बाद जनूबी पंजाब से भी कुछ इलेक्टेबल्स आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ इलेक्टेबल आए हैं। तो कल को हो जाए और यौम तासीस जो है 30 नवंबर को होना है, तो उसमें भी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज तक की घड़ी में कोई इलेक्टेबल शामिल नहीं हो रहा। अच्छा, 30 नवंबर के बाद ज़ाहिर है कि हल्का बंदियों का जो एक काम है वो मुकम्मल हो जाना है, तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होना है। इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने के बाद जो है वो एक सियासी सरगर्मियों के अंदर तेज़ी आनी है।
और उस तेज़ी के अंदर फिर देखा जाना है कि जनाब कौन कहाँ पे जलसे कर रहा है, और सब की जो एक सफ़बंदी है वो भी बड़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी। अब तक तो ये एक नज़र में आ गया है कि खैबर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने भी कह दिया है कि वो नवाज़ लीग के साथ हैं। मुत्तहिदा जो है वो भी नवाज़ लीग के साथ आ गई है। पीर पघाड़ा साहब से भी जो है नवाज़ लीग के जो वफ़द जाके मुलाकात कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। अच्छा, GDA की जहाँ तक बात है ना, एक चीज़ और बताऊँ कि GDA में अब कोई बाकी बचा नहीं है। जितने भी कुछ थे बड़े वो उन्होंने पिछले गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो वहाँ अब कोई ऐसा बचा नहीं है। अगर इत्तेहाद हो भी जाता है तो एक सिंबॉलिक जिसे कहते हैं ना वो होगा, उसकी इफादियत इम्पोर्टेंस कोई नहीं होगी। इसके मुकाबले में मैं यहाँ बता दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह आफ्ताब अहमद शेरपाव हैं तो उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है, ANP के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है, और जिस तरह तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी के अंदर ज़ाहिर है कि उनके चांसेस भी हो सकते हैं अगर वो इलेक्शन उन्हें लड़ने का मौका ना दिया जाए। और अगर लड़ने का मौका दिया भी जाता है तो उनके अपने पॉकेट्स हैं, वो अपनी अपनी जगह से उनके बंदे सीटें जीतते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो डेंट पड़ा है वो परवेज़ खटक की शक्ल के अंदर तहरीक इंसाफ को एक अच्छा खासा डेंट पड़ा है, क्योंकि वो इलेक्टेबल ही नहीं है। अपने साथ तकरीबन समझेंगे 3, 4, 5 कौमी की और इसी तरीके से सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी जो हैं वो उनकी हैं अपनी। तो देखना ये भी है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ को ये जो इलेक्टेबल अलहदा हुए हैं डेंट पड़ा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ को साउथ पंजाब से भी पड़ा है, लेकिन सेंट्रल पंजाब से तहरीक इंसाफ को काबिल ज़िक्र जो है ना वो डेंट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे तो मुकाबला होगा। अब ये जो नवाज़ लीग ने सुस्तियाँ जिस तरह मैंने कहा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी चुस्तियाँ इख्तियार कर रही है, यहाँ एक और चित्राल के जलसे के अंदर बिलावल ने कहा कि जी यहाँ से आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। ये उनकी बात सही है कि ये कहा कि हमारी ये ख़ानदानी सीट है, क्योंकि एक ज़माने में 1988 के अंदर जी लाना लड़े थे, यहाँ से इलेक्शन वो जीते थे, फिर नुसरत भुट्टो साहबा यहाँ से इलेक्शन लड़ती आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरानी सीट है। वैसे अगर 1-2 का 4 हो जाए तो वो तो फिर लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आप शिकस्त दे दें, लियारी से तो आपने दे ही दी थी 2018 के इलेक्शन में। तो 1-2 का 4 अगर होता है तो वो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो चित्राल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट है, और इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई आ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा से भी इस मरतबा और बलूचिस्तान से भी, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि कुछ पॉकेट से कुछ इलेक्टेबल्स हैं, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने के इम्कानात हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।